पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर लगातार चल रही थी कि कृषि अधिकारी आर्यमा दीप्ति शादी के 23 दिन बाद ही लापता हो गई। चूंकि वो शादी के बाद अपने पति के साथ नेपाल गई थी हनीमून मनाने, और उसके बाद जब वापस वो ड्यूटी ज्वाइन की तो फिर उनके लापता की खबर सामने आई, और कहा जा रहा था उनके पति के तरफ से कि वो फोन नहीं उठा रही और उनका कहीं पे पता नहीं चल रहा। लेकिन इन सारे मुद्दों पर अब प्रशासन का बयान आया है। प्रशासन एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि आर्यमा दीप्ति की ना तो अपहरण हुआ था और ना ही उनके साथ किसी भी तरह की कोई अनहोनी हुई थी। शादी के बाद वो एक अपने महिला मित्र को सरप्राइज देने के लिए बिना किसी को बताए उनके पास चली गई थी, और ये पूरी प्रशासन का कहना है। इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर जो संबंधित अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम उनके बयानों के साथ ही आपको छोड़ जाते हैं। लापता होने के मामले में क्या जानकारी हुई सर? ये बख्तियारपुर में एक महिला अधिकारी हैं जो बख्तियारपुर थाना अंतर्गत अथमल गोला प्रखंड में वो बीटीएम के पद पे कार्यरत थी। इनके लापता होने के संदर्भ में इनके पति शुभम कुमार के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था बख्तियारपुर थाना में। इनके आवेदन को संज्ञान में लेते हुए थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के अंदर इनकी हम लोग सफलतापूर्वक बरामदगी कर लिए हैं, और इनके द्वारा बरामदगी के पश्चात इनके द्वारा बयान पूछताछ के क्रम में जो बताया गया है, इनकी एक मित्र हैं अंजलि कुमारी उर्फ गोल्डी कुमारी, उनका जन्मदिन था जो मसरख की हैं, सारण जिला के मसरख की हैं। उनका जन्मदिन था, उसमें उनको सरप्राइज देने के लिए घर से चली गई थी। इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि मोबाइल में बैटरी कम था, स्विच ऑफ हो गया था उसके कारण, और वहाँ सरप्राइज देने के लिए ये गई थी। उस क्रम में जब हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे थे तो टेक्निकल और मानवीय साक्ष्य के आधार पे इनका लोकेशन हम लोग को प्राप्त हुआ। उसके आधार पे हमारी टीम जाके और घटना के लगभग वही अगले ही दिन सुबह 4 बजे तक हम लोग इनकी बरामदगी सफलतापूर्वक करके इनका हम लोग अब आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। सर एक बात आ रहा है कि कोई प्रेमी भी बरामद साथ में था, ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा अनुसंधान के क्रम में पुष्ट नहीं हुआ है, और ना ही इन्होंने अपने बयान में इस तरह की कोई बातें बताई हैं। बाकी हम लोग जो भी अनुसंधान किए हैं वो तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर किए हैं, और इस तरह की कोई पुष्टि नहीं है। तो अपने परिवार को सरप्राइज देना चाह रहे थे सर, या मित्र हैं महिला जो हैं वो तो सर ये कुछ बताएं क्या कि बख्तियारपुर से गई थी या फिर अथमल गोला से कैसे गई थी, कुछ चर्चा की क्या? इनके द्वारा बताया गया था कि उस दिन जो कार्य कर रही थी ये जिस दिन घटना हुआ उस दिन ये अपने कार्यालय गई थी, और वहाँ से इनका फ़ोन वही ऑफ हो जाने के कारण ये संपर्क नहीं बना पाई घर के लोगों के साथ, और ये सरप्राइज देने के लिए बिना किसी को बताए वो अपने मित्र के यहाँ अंजलि कुमारी के पास चली गई थी। सर बातचीत हमारी 2 बजे तक हुई थी। 2 बजे के बाद बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि हम भी कहीं काम में व्यस्त थे। उसके बाद 4 बजे के बाद उनके घर से कॉल आया कि आपसे बात हुई है। हमने कहा कि हमारी बात अभी नहीं हुई है, 2 बजे लास्ट बात हुई थी। प्रथम दृष्टि आखिरी बार क्या मतलब वो बोले थे बातचीत में? तो बोल रहे थे कि हम ऑफिस के कुछ काम से घर आए हुए हैं, फिर बस ऑफिस जा रहे हैं। तो यही आखिरी बातचीत था। क्या प्रथम दृष्टि क्या लगता है, किस कारण कहाँ? दृष्टि तो पुलिस साक्ष्य के अनुसार वो करेगी, मुझे हम लोग को क्या बता सकते हैं इस लोकेलिटी में क्या है नहीं है। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। हाल ही में शादी हुई थी? हाँ पहले। और आपके साथ वो मतलब 1-2 दिन पहले भी आपके साथ थी? हाँ कल भी साथी थी। कल भी आप ही के साथ? सुबह 9:30 बजे तक। जी। उसके बाद वो अपने ड्यूटी पे चली गई? नहीं हम अपने ड्यूटी पर निकल। अच्छा, आप ड्यूटी पे थे। कहाँ? नहीं बख्तियारपुर में। बख्तियारपुर में किराए पे लेकर? हाँ। कहाँ घर है उनका? पटना। आपका घर कहाँ है? बेगूसराय।